नमो नमः छात्रों, आप सभी कैसे हैं। आशा करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए कक्षा 8 के अभ्यर्थी आप संस्कृत की पुस्तक निकाल लीजिए और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सप्तमा पाठा सुभाषितानि। सुभाषितानि का मतलब होता है अच्छे सुभाषित, अच्छे भाषित, जो अच्छी चीज़ें होती हैं उसमें पढ़ेंगे हम। तो हम लोग सबसे पहले श्लोक का वाचन करेंगे, उसके बाद उसके अर्थ को समझते हुए चलेंगे। तो चलिए पहला श्लोक देखिए। और हाँ, श्लोक को प्रारंभ करने से पहले आप लोग एक काम करिए कि चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर करिए ताकि मेरा मनोबल भी बढ़ता रहे। आगे चलते हैं, हम लोग श्लोक को पढ़ते हैं। अयम निजः परो वेति गणना लघु चेतसाम् उदार चरित्रा नामातु वसुधैव कुटुम्बकम्। अयम मतलब होता है यह, निजः मतलब मेरा, परो वेति, परो परा मतलब दूसरा, वेति मतलब है दूसरे का है, गणना ऐसी गणना लघु चेतसाम छोटे चित्त वाले लोग करते हैं। जो लघु चित्त, जिनकी लघु चित्त होती है। लघु का मतलब होता है छोटा और चेतसा मतलब चित्त वाले, यानी कि छोटी सोच वाले जो लोग होते हैं वही ऐसा कहते हैं कि यह मेरा है, ये तुम्हारा है। उदार चरित्रा नामातु, जो उदार चरित्र के लोग होते हैं, जो महान लोग होते हैं, तो वसुधैव कुटुम्बकम संपूर्ण पृथ्वी को ही अपना परिवार समझते हैं। चलिए हम लोग अगले श्लोक पर आते हैं। अगला श्लोक है सर्वपरवशं दुःखं सर्वात्मनं वशं सुखम् एतद् विद्यायात् समासेन लक्षणं सुख दुःखयोः। सर्वम परवशम दुख, दूसरों के वश में रहना संपूर्ण तरीके से दुख है, और सर्वात्मनम दुख सुखम, और अपने वश में रहना सुख है। सही बात है। किसी पिंजड़े को, किसी तोते को पिंजड़े में डाल दीजिए, दूसरे के वश में है, जब उसको खाना दोगे तब खाएगा बेचारा, ना अपने हिसाब से उड़ सकता है, ना अपने हिसाब से खा सकता है, दूसरे के वश में है। लेकिन यदि इंसान अपने वश में है तो वो स्वच्छंद रूप से कुछ भी कर सकता है। और भारतवर्ष से ज़्यादा इसको कौन समझ सकता है, जब हमारा देश अंग्रेज़ों को गुलाम था, अपने ही देश में रह करके और दूसरों के वश में था। तो वही है कि आप जब अपने बस में होंगे तो ये सबसे बड़ा आपके लिए सुख है कि आप अपने हिसाब से चीज़ों को कर रहे हैं। लेकिन दूसरे के बस में है तो आपके लिए सबसे बड़ा दुख है। क्योंकि आपको कोई अपने हिसाब से चलाएगा, जब कहे उठो, जब कहे बैठो। तो इसी और आगे की लाइन देखते हैं। एतद् विद्यायात, यह विद्यायात, विद्या से समासेन, समान मतलब विद्या के संक्षेप में ऐसा जो है लक्षण बताया गया है किसका, सुख और दुख का। विद्या में ऐसे संक्षेप में लक्षण बताया गया है कि दूसरों के वश में रहना जो है पूरी तरीके से दुख है, और अपने वश में रहना सुख है, यही लक्षण बताया गया है। चलिए हम लोग आगे श्लोक पर आते हैं। वृष्टि वृथा वृष्टि समुद्रेषु वृथा तृप्तस्य भोजनम् वृथा दानं समर्थस्य वृथा दीपो दिवापि च। वृथा वृष्टि, वृथा का मतलब है व्यर्थ है। क्या व्यर्थ है? वृष्टि, वृष्टि का मतलब होता है बारिश। बारिश जो है व्यर्थ है। समुद्रेषु, कहाँ पे? समुद्र में। समुद्रेषु में सप्तमी विभक्ति लगती है, और सप्तमी विभक्ति में क्या चिन्ह होता है? में। तो समुद्रेषु लग गया सप्तमी विभक्ति। इसका अर्थ हो गया कि समुद्र में वृथा वृष्टि, जो वृष्टि है, जो पानी है, जो वर्षा है, वो वृथा है, वो बेकार है। वृथा तृप्तस्य भोजनम, भोजनम वृथा तृप्तस्य, भोजन वृथा है, व्यर्थ है। यदि आप किसी तृप्त व्यक्ति को भोजन खिला रहे हो, उसका गले तक भरा हुआ है खाना उसके, और उसको आप चाहे जितना अच्छा पकवान खिला दो, उसके लिए वो भोजन क्या है? वृथा है, बेकार है। ऐसे व्यक्ति को भोजन खिलाइए जो वाकई में उस भोजन की महत्व को समझे, जो वाकई में भूखा है। अब जिसके गला भरा उसको भोजन खिला दोगे तो उसमें सिर्फ अवगुण निकालेगा, ये खराब, वो खराब। और जब भूख लगी होगी तो कितना भी बेकार भोजन होगा वो अच्छा ही लगता है। चलिए, वृथा दानम, आगे की लाइन क्या है? ये कहाँ चला गया स्लाइड? हाँ, वृथा दानं समर्थस्य, वृथा दानं समर्थस्य, वृथा व्यर्थ है, दानम दान, समर्थस्य समर्थ को दिया हुआ। यहाँ षष्ठी का एक वचन लगा हुआ।
और षष्ठी विभक्ति का चिन्ह क्या है, का के को। तो समर्थस से समर्थ को दानम वृथा दिया गया दान पूरी तरीके से व्यर्थ है। क्यों? क्योंकि वो खुद ही धनवान है। अब किसी के यहाँ लड़की के यहाँ शादी है, अरबपति है, उसके यहाँ आप 4 लाख रुपए दे दो, वो बेकार है। लेकिन कोई गरीब है, उसके यहाँ आप 1000 रुपये 5000 भी दे दोगे तो वो उसका यूज करेगा, ज़िंदगी भर आपका नाम लेगा। लेकिन ऐसी जगह पर आप पैसा दे रहे हो जहाँ पे वो खुद व्यक्ति संपन्न है, तो उसका कोई मतलब नहीं। वृथा दीपो दीवा पीछा, और कहाँ वृथा है, कहाँ झूठ है, कहाँ बेकार है। दीपो दिवा पीछा, दिन में आप दिया कितना जला दो, उस दिया कोई मतलब नहीं। लाइट जला तो दिन में कोई मतलब है तो कुछ नहीं, क्योंकि दिन में तो सूर्य भगवान खुद इतने उजाला किए हुए हैं। तो कहने का मतलब ये है कि ये चीज़ें बेकार हैं। अगर आप समुद्र में वर्षा हो रही है तो उसका कोई मतलब नहीं, समुद्र में तो खुद ही इतना पानी समाया हुआ है, कितनी नदियाँ उसमें जा कर के मिली हुई हैं, और उसमें वर्षा होगी तो क्या असर पड़ेगा, उस पर कुछ नहीं असर पड़ेगा। ऐसे ही वृथा तृप्त से भोजनम, अगर भोजन किया हुआ गले तक भरा हुआ है खाना और उसको खाना खिला रहे हो तो कोई मतलब नहीं है उसका। वृथा दानम समर्थ को दान देना बेकार है, और सुबह के टाइम में दिया जलाओ तो वो भी बेकार है। आशा करती हूँ आप सभी को समझ में आ रहा है। चाहते नहीं, यदि समझ में आ रहा तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करते रहिए, ताकि जो है हम भी आगे बढ़ें अपने बच्चों के सहारे। काव्यशास्त्र विनोदेन कालो गच्छति धीमतां, व्यसनेन तु मूर्खाणां निद्राया कलहेन वा। काव्यशास्त्र विनोदेन, विनोद का मतलब होता है आनंद में। काव्य शास्त्र के आनंद में, कालो मतलब समय, गच्छति जाता है, धीमताम जो धीम पुरुष होते हैं, जो बुद्धिमान पुरुष होते हैं, उनका समय हमेशा काव्य शास्त्र को पढ़ने में, उससे आनंद लेने में, नई नई चीज़ों, नई नई टेक्निक को समझने में बीत जाता है, नए नए रिसर्च करने में बीत जाता है। लेकिन व्यसनेन तु मूर्खाणाम निद्रा कलहेन वा, जो मूर्ख लोग होते हैं, मूर्खाणाम मूर्खों का तो व्यसनेन व्यसन में, दारू शराब गांजा पीने में, निद्रा में सोने में, कलहेन और लड़ाई झगड़ा करने में ही पूरा समय निकल जाता है। जबकि वही समय उतना ही 24 घंटे का एक दिन में धीमताम के पास भी होता है, यानी बुद्धिमान पुरुष के भी और मूर्खों के पुरुष भी। लेकिन मूर्ख उसका यूज क्या करते हैं, उसका यूज व्यसनेन में कर देते हैं, निद्रायण में कर देते हैं, कलहेन में कर देते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि हमें काव्य शास्त्र और अच्छी चीज़ें में अपना समय व्यतीत करना चाहिए। क्योंकि अगर आप अपने आप को बुद्धिमान समझते हो, तो अगर मूर्ख हो तो व्यसन निद्रा कलह अगर ये सब कर रहे हो तो इसका मतलब तुम मूर्ख हो। महानतम प्राप्त सद्बुद्धे सद्व्यजनेन लघु जन्म, यत्रास्ति सूचिका कार्यम कृपणाः किं करिष्यति। महानतम प्राप्त सद्बुद्धि जने सत्यजेन लघु जन्म, महानता प्राप्त सद्बुद्धि जनों को, जो महान लोग हैं उनको लघु लोगों की भी, जो छोटे लोग हैं उनका भी इज्जत करनी चाहिए। जो महान लोग हैं वो ये ना सोचे कि हम जिस स्टैंडर्ड के हैं उसी स्टैंडर्ड के लोगों से संबंध रखें, नहीं। स्टैंडर्ड आपका, जब कभी आपको ज़रूरत पड़ जाएगी, बहुत सी कहानी, एक मंत्र कहानी है, कक्षा 12 में आप लोग हिंदी पढ़ोगे तो उसमें एक मंत्र है जिसमें एक डॉक्टर का जो है और एक गरीब से बुढ़े का बड़ा मतलब की कहानी है, जिसमें वो डॉक्टर जो है उसके गरीब के बच्चे का नहीं देखता है, और वो जो गरीब आदमी होता है उसको सांप झाड़ने वाला मंत्र आता रहता है। तो जब उसका लड़का मर जाता है तो वो बहुत जो है उस दोनों पति पत्नी उसको बहुत श्राप वाप देते हैं, और एक दिन डॉक्टर चड्डा के बच्चे को सांप काट लेता है, और सांप का जब वो मंत्र फूके तभी उसका बच्चा सही होता है। बार बार बुलाने गए हैं उसके घर, लेकिन वो आता नहीं है बाद में। लेकिन वो मतलब वही कहने का मतलब है, कहानी बहुत लंबी है, कभी मौका मिले तो पढ़िएगा। तो बाद में वो आकर खैर मंत्र वंत्र करता है तो उसका लड़का जीवित हो जाता है। कहने का मतलब ये श्लोक में यही दिया गया है कि जहाँ आपको छोटी चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी ना, आपके पास अगर तलवार है और आपको ज़रूरत सुई की है, तो तलवार आपको जो है सुई का कार्य नहीं कर सकता है। कहने का मतलब यही है कि आप लघु हैं, बहुत बड़े हैं, तो बड़े अपने स्टैंडर्ड के लोगों से मत मतलब रखिए, अपने जो छोटों को भी से भी संपर्क बना के रखिए, क्योंकि जहाँ छोटे जो कार्य कर जाते हैं वो बड़े लोग नहीं कर पाते हैं।
और देखिए आगे की लाइन में एकदम वो क्लियर ही कर दिया गया है कि अगर आपके पास तलवार है तो जहाँ सुई का काम है वहाँ आपकी तलवार कुछ नहीं कर सकती। यत्र अस्ति सूच कार्यम, जहाँ सूरी का कार्य है, कृपणा किम करिष्यसि, वहाँ तलवार भला क्या कर सकती। अर्थात चाहे जितने अंबानी और ये सब आपके पास भरे हों, अगर मंत्र फूकने वाला एक बुड्ढे को, गरीब व्यक्ति को मंत्र का ज्ञान है तो वो कार्य वही कर सकता है, अंबानी आके नहीं करेंगे। चलिए अगले श्लोक पर आते हैं। किम कुलेन विशालेन विद्याहीनस्य देहिना विद्यवान पूज्यते लोके ना विद्या परिपूज्यते। किम कुलेन, कुल से विशालेन क्या मतलब है, बड़े कुल का। विद्याहीन से देहीना, जहाँ पर विद्याहीन लोग रहते हैं, विद्याहीन जहाँ निवास करते हैं, ऐसे विशाल कुल का क्या मतलब है। आपका खानदान कौरव का खानदान है, उस खानदान से क्या मतलब है। विद्वान पूजते लोग ना विद्या पर, विद्वानों की पूजा होती है और अविद्या की पूजा नहीं होती है संसार में। कहने का मतलब ये है कि आपका खानदान सब, आपके खानदान में 100 लड़के हों लेकिन सब मूर्ख हों तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि पूजा कौन जाएगा, जो संपन्न होगा, जो जिसके पास बुद्धि होगी उसकी संसार में पूजा होगी। मूर्खों की पूजा नहीं होगी, भले उनकी सेना चाहे जितनी बड़ी हो। चलिए आगे देखते हैं। वेसेन वपुषा वाचा विद्याया विनयेन च वकारैः पंचाभिर्युक्तो नरो भवति पूजिता। वेसेन वपुषा वाचा विद्या विनयेन च, वेसेन वेश से, वपुषा शरीर से, वाचा वाणी से, विद्या विद्या के द्वारा, विनय के द्वारा, वकारस पंचभूत नरो भवति पूजिता, इनसे युक्त जो नर होता है वो पूजित होता है। जो अच्छा शरीर वाला, वे अच्छे वेश वाला, अच्छी वाणी वाला, अच्छी विद्या वाला, विनय वाला होता है। इन पंचभूतों से जो अभिभूत मनुष्य होता है, यानी एक पुरुष की अच्छा वेश होना चाहिए, उसका अच्छी काया होनी चाहिए, अच्छी उसकी वाणी होनी चाहिए, उसकी अच्छी विद्या होनी चाहिए और उसके साथ विनम्रता भी होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आपको अच्छा शरीर मिल गया, अगर आपके पास अच्छा वेश है तो भी आपको विनम्रता होनी चाहिए। आप अच्छे शरीर वाले हैं तो भी आपके अंदर विनम्रता होनी, अच्छी वाणी वाले हैं तो भी, विद्या है आपके पास, इन सभी में आपको विनम्र होना चाहिए, है ना। कहने का मतलब नहीं कि आप बहुत खूबसूरत हैं तो आप घमंड में आ जाओ, नहीं, आपको कैसा होना चाहिए, विनय से युक्त होना चाहिए। क्योंकि पंचभूते नरो भवति पूजिता, और ऐसे जो 5 से अभियुक्त मनुष्य होते हैं, नर होते हैं, व्यक्ति होते हैं, वो पूजित होते हैं, है ना। तो चलिए, हमें लग रहा है कि आप सभी को समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, और कुछ और इसमें पढ़ना चाहते हैं तो वो भी बताइए। तो चलिए हम यहीं पर वीडियो को समाप्त करते हैं और फिर मिलेंगे कल नए पार्ट के साथ। तैयार रहिएगा आप सभी और अच्छे से मन लगा कर पढ़िए। नमः संस्कृता, नमो नमः।